डियर व्यूवर्स, आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो किसी भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इंतहाई कम कर सकती हैं और इवन इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और आप यकीनन ऐसी मिस्टेक से बचना चाहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा वो 7 मेजर मिस्टेक्स जो किसी भी बिज़नेस की तबाही का बायस बन सकती हैं और हमें उनसे ज़रूर बचना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि किसी भी बिज़नेस को कैसे प्रॉफिटेबल किया जा सकता है और मिस्टेक्स को अवॉइड करके उसको नुकसान से बचाया जा सकता है। My name is इमरान अली गौरी and I welcome you to my YouTube channel Learn with IT। आज की वीडियो का मौजू है 7 mistakes which can destroy your business। तो इनको वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसमें जो मिस्टेक आती है वो है सेलिंग रिएक्टिवली। ज़्यादातर बिजनेसेस में ओनर्स या मैनेजमेंट ये रियलाइज़ नहीं करती को वो रिएक्टिवली सेलिंग कर रहे हैं। रिएक्टिवली सेलिंग ये होती है कि आप वेट कर रहे हैं कि कोई लीड्स जनरेट हों, यानी लोगों का इंटरेस्ट हो, वो आपके स्टोर पे आएँ और आपसे कोई चीज़ डिमांड करें, या आपको सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन कोई ऑर्डर दें तो आप उसको वो चीज़ सेल आउट करें। लेकिन आपको प्रोएक्टिवली सेलिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको रीच आउट करना चाहिए अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को। एग्रेसिव सोशल मीडिया की कैंपेन्स लगाएं, उन तक पहुंचें, उन्हें अपनी ऑफ़र्स दें। इसके अलावा अगर फिज़िकली कहीं विज़िट करने हैं तो उन मार्केट्स में, उन एरियाज़ में, उन रेजिडेंशियल एरियाज़ में आप जाएं और वहां जाके अपनी सेल पिच करें, लोगों तक पहुंचाएं अपनी प्रोडक्ट्स को। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं बिज़नेस में। लेकिन अगर रिएक्टिवली सेलिंग करेंगे, वेट करेंगे क्लाइंट्स का कि वो आप तक आएँ और फिर आप सेल्स करें, तो ये बिज़नेस के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी जो मिस्टेक इस ज़िमन में आती है वो है कि ऑनर बीइंग स्ट्रक इन ऑपरेशंस, यानी बिज़नेस के जो ऑनर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा डे टू डे ऑपरेशंस में, डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसकी वजह से नुकसान ये होता है कि जो बिज़नेस को स्केल करना है, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी है, बिज़नेस को डेवलपमेंट करनी है, रिलेशनशिप करने हैं दूसरे B2B यानी दूसरे बिजनेसेस के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, अपने क्लाइंट्स तक ज़्यादा बेहतर तरीके से रीच आउट करना है, बिज़नेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग करनी है, वो चीज़ें वो नहीं कर पाते। उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती। और अंदर मैन्युफैक्चरिंग में, डे टू डे के मामलात में, HR के मामलात में और इन चीज़ों के अंदर वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस से भी बचना बहुत ज़रूरी है। Viewers, third big mistake which can destroy your business, that is lack of systems। बहुत सारे बिजनेसेस स्टैब्लिश हो जाते हैं और वो अपने सिस्टम्स को डेवलप नहीं कर पाते। तो जब तक आपके प्रॉपर सिस्टम्स, आपके SOPs, आपकी पॉलिसीज़ नहीं बनी हुई होंगी तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कोलैबोरेटिवली वर्क करना और वर्क की प्रोग्रेस देना वो नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा केओस और कन्फ्यूजन रहेगी डे टू डे में, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, बहुत सारी बहस होंगी, बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा जो आपके बिज़नेस को तबाह कर सकता है। तो हम अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की। फोर्थ मिस्टेक है इनकम्पिटेंट टीम्स। बिजनेसेस के लिए कॉम्पिटेंट टीम्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ के ज़रिए आपके बिज़नेस की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से हो सकती है। इनकम्पिटेंट टीम्स को लेके लंबा अरसा चलते रहना, सिफारिश के कल्चर पे लोगों को हायर कर लेना, टीम्स के अंदर पॉलिटिक्स का सेट इन करना, ये सारी चीज़ें इनकम्पिटेंट टीम्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं। और जब इनकम्पिटेंट टीम्स इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो वो बिजनेसेस को आगे बढ़ने नहीं देती। नेक्स्ट मिस्टेक की अगर हम बात करें तो वो है नो ब्रांड बिल्डिंग। बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट में जब वो बहुत स्मॉल स्केल पे होते हैं तो वो ये समझते हैं कि ब्रांड अभी वो नहीं बने और इसके ऊपर उन्हें शायद इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ब्रांड को, आप स्मॉल बिजनेस हैं, स्टार्टअप है, वहीं से बहुत ज़्यादा अहमियत दें और अपनी ब्रांड रिकग्निशन को जल्द अज जल्द इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें और ब्रांड एक्विटी तक पहुँचें कि जब भी
जिस प्रोडक्ट में आप हैं वो लेने के लिए क्लाइंट सोचें तो आपका नाम सबसे पहले जहन में आए। तो ये आप स्टार्ट से ही काम करेंगे तो ये इस्टेब्लिश होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि बिज़नेस जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप ब्रांड की तरफ तवज्जो देंगे तो ये बिज़नेस को तबाह करने की एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। नेक्स्ट मिस्टेक व्यूवर्स ये होती है कि लैक ऑफ स्केलेबल मॉडल। लैक ऑफ स्केलेबल मॉडल ये होता है कि आपने कोई मेजरमेंट के टूल्स, मेजरमेंट के, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के मैकेनिज़्म सेट नहीं किए होते। आपके बिज़नेस में क्या कामयाबी है, क्या नाकामी है, उसमें क्या खामियां रहीं, आपकी सेल्स के टारगेट्स क्या हैं, उसको टाइम बाउंड नहीं करते, उन टारगेट्स को कितना अचीव किया गया, कितना उसमें से फ्लॉज रहे, कहाँ कौन सी चीज़ें आपकी अप टू द मार्क नहीं रही। ये जब तक आप स्केलेबल सिस्टम्स नहीं बनाएंगे और उनको एनालाइज नहीं करते रहेंगे तो आप परफॉर्मेंस को ना तो बेहतर कर सकेंगे, ना ये रियलाइज़ कर सकेंगे कि कहाँ पे आपका वेस्टेज है, कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से बिज़नेस की तबाही का बायस बन जाएंगे। सेवन्थ और लास्ट बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लैक ऑफ परसिस्टेंस रहती है। परसिस्टेंस मीन्स आपने अपने गोल पे कंटिन्यूसली काम करते चले जाना है। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, वो आपने सेट कर लिए, फिर आप उसके ऊपर स्टिक करें। आप अपने स्केलेबल मेजर्स के थ्रू, अपने एनालिसिस के थ्रू उसको एडजस्ट ज़रूर करते जाएं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारें। आप ये नहीं कि कुछ स्टेप्स आपने लिए, कुछ आपने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, उन्होंने इतना अच्छा वर्क नहीं किया तो आप जल्दी घबरा जाएं और बिज़नेस को छोड़ दें। नहीं, आप उस चीज़ पे स्टिक करें, एडजस्ट करें, चेंज करें जो जहाँ पे करना है, लेकिन अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद हिम्मत से डाइवर्सिटी को भी फेस करते हुए, मुश्किलात को भी फेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। मेहनत करें, नेक नीयति रखें और अपनी लर्निंग को, डेवलपमेंट को कंटिन्यूसली जारी रखें तो आप कामयाब होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमें कमेंट्स में आगाह करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, हम वो ज़रूर बनाएंगे। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।